So today I am going to discuss about previous year questions of SSC exam on the topic vocabulary. So the first question is, which of the following method may be used for getting a more workable concrete? Options are by increasing cement content, by decreasing water cement ratio, by using angular aggregates in place of rounded ones, by reducing the size of aggregate, none of these. So basically क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एग्जाम 2010 में. सो कौन से मेथड से आप जो है मोर वर्केबल कंक्रीट जो है हो सकता है. सो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं पहले कि बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट. सो अगर आप साइज ऑफ एग्रीगेट जो है रिड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से होता क्या है कि वर्केबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है. सो इसमें अगर बात करें बाय यूजिंग द एंगुलर एग्रीगेट्स इन प्लेस ऑफ राउंडेड वन, तो बेसिकली राउंडेड एग्रीगेट जो है ज्यादा वर्केबल कंक्रीट होता है राउंडेड एग्रीगेट से. सो यहाँ पे एंगुलर यूज किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ राउंडेड, तो वर्केबिलिटी आपकी क्या होगी, बेसिकली रिड्यूस होगी. बाय डिक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप डिक्रीज कर रहे हैं तो वर्केबिलिटी भी डिक्रीज करेगी. सो यहाँ पे है बाय इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट. तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप सीमेंट कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो होता क्या है कि रिड्यूसेस द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो. ठीक है. सो लोअर द aggregate cement ratio means higher workability. And that means कि more amount of paste will be available to lubricate the particles. So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा that is by increasing the cement content. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the workability of the concrete is influenced most by its. ऑप्शंस हैं वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट, वाटर कंटेंट. 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो मोस्टली जो इन्फ्लुएंस होगा वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट वो बेसिकली होता है क्या, दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो से. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. 2012 के क्वेश्चन है. ऑप्शन क्या है, बेसिकली ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट. सो बेसिकली टाइम ऑफ ट्रांजिट अगर इंक्रीज करेंगे तो वर्केबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है. एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर इंक्रीज करेंगे तो वर्केबिलिटी जो है रिड्यूस करेगी. सो वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से जो है वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी, मगर यहाँ पूछा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ज्यादा जो है वर्केबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है, जिस पे डिपेंड करेगी वो होता है दैट इज ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट्स आर. 2000 एसएससी एग्जाम 2014 एंड 17 में क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शंस क्या गिवन थे, एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट और इर्रेगुलर एग्रीगेट. सो बेसिकली राउंडेड एग्रीगेट जो होते हैं वो मोर वर्केबल होते हैं देन द अदर टाइप्स ऑफ एग्रीगेट बिकॉज एज देयर सरफेस एरिया लेस. सो अगर सरफेस एरिया जो है बेसिकली वो कम होगा, तो इसका मतलब क्या है, सो प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस. तो सबसे ज्यादा जो मोर वर्केबिलिटी होगा किस टाइप्स ऑफ एग्रीगेट में, दैट इज एंगुलर राउंडेड एग्रीगेट में. ठीक है. तो राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है, दैट इज लेस सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से जो है कंक्रीट जो है ज्यादा वर्केबल होगी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, दैट इज राउंडेड एग्रीगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय. ऑप्शंस क्या है, मोर सैंड, मोर सीमेंट, मोर फाइन एग्रीगेट, फाइनेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट. 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो वर्केबिलिटी जो है इसको किस मेथड से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. तो सैंड से होता नहीं, बेसिकली ज्यादा अगर आप सीमेंट मिलाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वर्केबिलिटी जो है इम्प्रूव हो सकती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज मोर सीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंक्रीट इज सेड टू बी वर्केबल इफ it is a uniform color, it is almost a fluid, it can be mixed, it can be easily mixed, placed and compacted, it has a tendency to segregate and bleed, none of these.
सो बेसिकली ऐसे कंक्रीट को वर्केबल कह सकते हैं इफ इट कैन बी इजिली मिक्स्ड, प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज इट कैन बी इजिली मिक्स्ड, प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पेरिकल टेस्ट यूज फॉर असेसिंग द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इज। ऑप्शंस क्या है? स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वेवी कंसिस्टेंस टेस्ट एंड फ्लो टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो वर्केबिलिटी जो है फाइंड कर सकते हैं हम, स्लम टेस्ट से भी करते हैं हम लोग, कॉम्पैक्शन फैक्टर से भी करते हैं, वीवी कंसिस्टोमीटर भी बोला जाता है इसको कि वीवी कंसिस्टोमीटर से भी करते हैं, फ्लो टेस्ट से भी करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इट इज ऑल दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इट इज ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लम टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर इट्स। ऑप्शंस क्या है? बेसिकली कॉम्पैक्शन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी, ऑल दी अबव। तो बेसिकली जो स्लम टेस्ट जो है यूज किया जाता है टू मेजर दैट, इट इज कंसिस्टेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? दैट इज कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीबी टेस्ट। ऑप्शन क्या है? इज सुटेबल फॉर कंक्रीट मिक्स ऑफ लो और वेरी लो वर्केबिलिटीज। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इट इज अ रीमोल्डिंग टेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इज नॉट सुटेबल फॉर द मिक्स कंक्रीट हैविंग अ स्लम ऑफ 75 mm और above, is suitable since last test concrete in the test receive a small treatment as it would in actual practice, all the above. So basically VB consistometer टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, सुटेबल होता है फॉर द वेरी लो और वेरी लो वर्केबिलिटी, इसको सही है। रिमोल्डिंग टेस्ट होता है, ये भी सही है। 75 mm से स्लम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। और डी ऑप्शन भी करेक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज ऑल दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 associated with fresh concrete are true or false। 2018 का क्वेश्चन है। सो S1 मीन्स क्या है? दैट इज as the compaction factor increases, slump decreases। S2 क्या है? Slump test help in quantitatively understanding the setting time of cement concrete। So option क्या क्या given है? Both S1 S2 are false, both S1 S2 are true, S1 is true and S2 is false, S1 is false and S2 is true। सो अगर तो बेसिकली क्या है? कॉम्पैक्शन फैक्टर यहाँ बोला जाए इंक्रीज करने पर स्लम डिक्रीज करता है, तो एक्चुअली होता नहीं है। अगर सम कॉम्पैक्शन फैक्टर आप इंक्रीज करें तो स्लम भी इंक्रीज होता है, तो ये आपका दैट इज रॉन्ग हो गया है। इसके बाद क्या है? स्लम टेस्ट हेल्प इन क्वांटिटेटिवली अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो बेसिकली जो स्लम टेस्ट है वो वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए होता है। तो ये भी S2 जो आपका ये हुआ करेक्ट रॉन्ग हो गया है। तो दैट मीन्स क्या हो गया? both S1 and S2 are false। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज both S1 and S2 are false। तो करेक्ट ऑप्शन दैट इज A। ओके, थैंक यू।